हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में बीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ के थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। एक ही बात कह सकता हूँ, इस आईपीओ को मैसिव मैसिव सब्सक्रिप्शन मिला है। ज़रूर देखिए, आईपीओ का साइज़ क्योंकि छोटा था तो सब्सक्रिप्शन ज़्यादा ही है, लेकिन ज़रूर देखिए जो इशू को पैसा आया है वो अपने आप में इनक्रेडिबल है। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है हर एक कैटेगरी से, भले वो क्यूआईबी की हो, एचएनआई की हो, या फिर रिटेल की हो, या फिर शेयर होल्डर की हो। हर चारों कैटेगरीज को हम समझेंगे दोस्तों। इसका अलॉटमेंट कब आने वाला है, अलॉटमेंट के बाद इसकी करंट ग्री मार्केट कितनी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ अब फाइनली क्लोज हो चुका है। अब इस इशू के अंदर पैसा नहीं लगाया जा सकता है। 129 से 135 रुपीज़ का इसका प्राइसमेंट था। 108 शेयर्स का दोस्तों एक लॉट था। कुल मिलाकर 310 करोड़ का ये इशू था। और इस इशू को लेकर हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तगड़ा रिस्पॉन्स भी आता हुआ नजर आया है। इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, चलिए अब सीधे हम उसके ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत के 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। जो सेकंड डे का सब्सक्रिप्शन था, इसमें क्यूआईबी पोर्शन करीबन 2.68 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। एचएनआई पोर्शन करीबन 94.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल पोर्शन करीबन 127 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। एंड जो अदर्स कैटेगरी थी, या फिर जिसको हम शेयर होल्डर्स कैटेगरी कह सकते हैं, वो करीबन 7 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई थी। कुल मिला के दोस्तों, ये जो इशू था वो 2 दिनों के अंदर 43.09 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल गया। यानी हम कह सकते हैं 2 दिनों में ये जो इशू था वो बढ़िया आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव करता हुआ नजर आया। ये अच्छी बात थी कि दोस्तों इस इशू के अंदर आपको 2 दिनों के अंदर ही जो रिस्पॉन्स था वो साफ साफ शो कर रहा था कि हाँ, इस इशू को लेकर रिस्पॉन्स तो तगड़ा ही आएगा। बट आखिरी दिन हमेशा देखिए इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आखिरी दिन में हमको ये पता चलता है कि जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो कितना इस इशू को सब्सक्राइब कर रही है। बिकॉज क्यूआईबी आपको पता ही है, आखिरी दिन लगाते हैं और 2 दिनों में मात्र 2.68 टाइम सब्सक्राइब किया था। तो लास्ट देखना रहता है कि हाँ, कितना सब्सक्राइब किया है। तो चलिए देख लेते हैं अब क्यूआईबी ने आखिरी दिन कितना इस इशू को सब्सक्राइब किया है। तो फ्रेंड्स, आखिरी दिन क्यूआईबी ने इस इशू को 123.30 टाइम सब्सक्राइब किया है। कुल मिला के क्यूआईबी ने इस इशू के अंदर 10,350 करोड़ लगाए। अब ये मैं देखिए कह सकता हूँ कि बहुत शानदार है, लेकिन देखा जाए तो ये थोड़ा सा कम है। मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है, बिकॉज मेरे हिसाब से 200 गुना भर सकता था क्यूआईबी पोर्शन। बट 123 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ, यानी 150 गुना से भी कम सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला है। कुल मिला के क्यूआईबी को 62,18,000 शेयर ऑफर किए गए थे और 76 करोड़ 67 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जरूर रिसीव हुई और 10,350 करोड़ के आसपास आए हैं। बट द थिंग इज कि जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्यूआईबी ज़्यादा लगा सकते थे, उसके हिसाब से क्यूआईबी ने उतना इस इशू में पैसा नहीं लगाया। बट ओवरऑल क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन क्या खराब है? तो बिल्कुल इसको ऐसा नहीं कह सकते। क्यूआईबी का पोर्शन बढ़िया है, बट और बढ़िया हो सकता था, ये बात साफ साफ है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये आप देखेंगे एचएनआई का सब्सक्रिप्शन। एचएनआई पोर्शन 300 गुना दोस्तों सब्सक्राइब हुआ है। 300 गुना, जी हाँ। 300 टाइम्स का मतलब ये है कि एचएनआई ने 12,600 करोड़ के लगभग, हम कह सकते हैं अप्रॉक्स 12,594 करोड़ टू बी प्रिसाइज, इस इशू में लगाए हैं। यानी इस बार दोस्तों जो एचएनआई कैटेगरी है वो क्यूआईबी से इस इशू को ज़्यादा सब्सक्राइब करती हुई देखने को मिली। हर एक टाइम्स में, मतलब पैसा भी ज़्यादा आया है, नंबर ऑफ टाइम्स तो है ही ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हमेशा होता क्या है कि क्यूआईबी ज़्यादा सबसे आगे निकलते हैं, हमको नजर आते हैं। उसके बाद क्यूआईबी होती है, उसके बाद एचएनआई होती है, उसके बाद रिटेल होते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों ऐसा हमको उल्टा देखने को मिला। क्यूआईबी ने इस बार, हम कह सकते हैं, जितना पैसा लगाते हैं उससे थोड़ा कम लगाया। इसलिए एचएनआई पोर्शन 300 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। ये कोई एसएमई इशू नहीं है, ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है और मेन बोर्ड में इतना पैसा आ रहा है। बिग एचएनआई कैटेगरी जिसमें करीबन 305 गुना इस इशू को सब्सक्राइब करती हुई नजर आई। 20,72,000 शेयर ऑफर किए गए थे, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला है ऑलमोस्ट 63 करोड़ 27 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव होती हुई नजर आई। वहीं अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल एचएनआईज की, तो स्मॉल एचएनआईज ने 289.63 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब किया है। कुल मिला के 10,36,350 शेयर्स मिले थे और 30 करोड़ के आसपास शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। 4052 करोड़ स्मॉल एचएनआई आए। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं अलॉटमेंट के बारे में कि बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई में अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं। क्योंकि देखिए बिग एचएनआई में हमेशा याद रखिएगा आपको डिवाइड कर देना है 5 से, बिकॉज आपने जरूर लगाई है 10 लाख की एप्लीकेशन, पर आपको पता है आपको 2 लाख से कुछ ऊपर के शेयर्स मिलेंगे, तो उसको 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब ये कि ऑलमोस्ट 61 के आसपास दोस्तों यहाँ पर टाइम सब्सक्राइब हुआ है बिग एचएनआई। यानी बिग एचएनआई में हर 61 में से, जी हाँ, हर 61 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ नजर आएगा। बिग एचएनआई में हम कह सकते हैं जो अलॉटमेंट के चांसेस होने वाले वो क्या है, हर 61, राउंड ऑफ करके आप 60 कह लीजिए, हर 60 में से एक व्यक्ति को इस आईपीओ का अलॉटमेंट लगेगा। वही बात करूं अगर मैं स्मॉल एचएनआई के बारे में, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 289 टाइम सब्सक्राइब हुई है, तो 289 में से ही एक को मिलेगा। राउंड ऑफ आप कर लीजिए 288, 285। बट हाँ, यही है कि इसमें ओवरऑल ये मान लीजिए 285 भी मान लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है।
हर 285 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलने वाला है, बिकॉज थोड़ी बहुत देखिए एप्लीकेशंस यहाँ पर ज़्यादा आती है, ज़्यादा पैसों की आती है, तो उसको हम राउंड ऑफ करके 285 समथिंग कह सकते हैं कि यहाँ पर 285 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिलेगा स्मॉल एचएनआई में। तो स्मॉल एचएनआई में अलॉटमेंट मिलना बेहद मुश्किल है। फिर अगली कैटेगरी दोस्तों आती है रिटेल की। रिटेल कैटेगरी करीबन 236 गुना सब्सक्राइब हुई है। कुल मिला के 6,621 करोड़ हमको रिटेल कैटेगरी से आते हुए नजर आए। 20,72,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे एंड 49 करोड़ 5 लाख शेयर्स कुल मिलाकर हम कह सकते हैं रिसीव होते हुए नजर आए। अब रिटेल में अलॉटमेंट किस तरीके से मिलेगा, तो रिटेल में दोस्तों याद रखिएगा हमेशा अलॉटमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। याद रखिएगा टोटल एप्लीकेशन कितनी मिली है, टोटल एप्लीकेशन मिली है 3,961,160। तो 3,961,160 को दोस्तों आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों इसको आपको डिवाइड कर देना है जितने शेयर्स गिवन है। तो इसमें दोस्तों कितना आता है, अराउंड 206.4 टाइम्स के आसपास निकल कर आता है। तो 236 गुना जरूर दिख रहा है, बट क्योंकि देखिए काफ़ी लोगों ने ज़्यादा एप्लीकेशन एक ही है लेकिन ज़्यादा लॉट लगा दिए होंगे, तो इसके कारण दोस्तों वो जो नंबर है वो आगे आ जाता है। तो ओवरऑल जो एप्लीकेशन आ रही है वो 206 के आसपास आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि 206 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। जी हाँ, 206.4 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, रीज़न सिंपल है। कैसे आप निकाल सकते हैं ये आपको बता देता हूँ। तो बहुत ही ईजी होता है, ये दे रखा है, इसको दोस्तों आपको मल्टीप्लाई कर देना है 108 से। 108 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों आपके पास जो फिगर आएगा वो आएगा अराउंड 427805,280। इसको डिवाइड कर दीजिए 2072700। ये कहाँ से फिगर आया, ये फिगर आया है यहाँ से। आप देख सकते हैं ऊपर 2072700, यानी जितने शेयर ऑफर किए गए, तो करीबन 206.4 टाइम्स के आसपास आता है। तो इतने में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं अदर कैटेगरी जो है जो शेयर होल्डर कैटेगरी है। तो 15.31 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है शेयर होल्डर कैटेगरी, कुल मिला के 476 करोड़ के आसपास आए। तो शेयर होल्डर कैटेगरी में यही है कि हाँ 15 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। अगर किसी ने देखिए शेयर होल्डर में गलती से लगा दिया तो आपकी बिट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है। तो हम इसको 15-14 इसको राउंड ऑफ करके आप ये कह सकते हैं। बट टोटल ये जो इशू है वो 162 टाइम्स दोस्तों सब्सक्राइब हुआ है। काफ़ी बड़ा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। कुल मिला के 300 मतलब 30,000 करोड़ के आसपास इस इशू को रिसीव होते हुए नजर आए हैं। ये अपने आप में बहुत ही दमदार सब्सक्रिप्शन हम ये कह सकते हैं। 222 करोड़ की एप्लीकेशन आई है। ये शो करता है कि डेफिनेटली इस इशू को काफ़ी तगड़ा रिस्पांस मिला है। अलॉटमेंट कब आएगा, अलॉटमेंट दोस्तों इस आईपीओ का आ जाएगा कल, यानी 2 फेब को। जी हाँ, कल 2 फेब को आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट पता चल जाएगा और कल आपको पता चल जाएगा कि ये आईपीओ आपको लगा है या फिर नहीं लगा है। तो कल आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस पर डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊँगा कि अलॉटमेंट किस तरीके से चेक करना है। वहीं बात करता हूँ अगर ग्रे मार्केट की, तो ग्रे मार्केट दोस्तों करीबन 174 रुपीज़ हो चुकी है, यानी 128.89% के आसपास का करंट प्रीमियम है। बहुत दमदार प्रीमियम है। ये मान के चलिए अगर ये आपको आईपीओ लग जाता है तो आपकी लॉटरी है, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अलॉटमेंट किन खुश नसीब लोगों को मिलता है। अलॉटमेंट कल है, तो जैसे मैंने कहा डिटेल वीडियो कल आ जाएगा जिसमें हम बात करेंगे अलॉटमेंट स्टेटस किस तरीके से चेक करना है। बट जिन लोगों ने भी लगाया, आप सब कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने टोटल अगर कितनी एप्लीकेशंस इस इशू में लगाई है अपने फैमिली मेम्बर्स से के मतलब डी मैच से कितने कितने एप्लीकेशन लगाएं। जो भी है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आपके हिसाब से कितना ऊपर लिस्ट हो सकता है इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस आपके, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।